कलयुग जो है वो एक पाप युग है। यानी कि यहाँ पर लोग घड़ी घड़ी कदम कदम पर कोई ना कोई पाप करते रहते हैं। झूठ बोलते हैं, झूठी गवाही देते हैं और तरह तरह के और पाप करते हैं। नशे करते हैं, उसके साथ साथ पर स्त्री गमन यानी कि अडल्टरी करते हैं और जुआ खेलते हैं और पता नहीं कितने ही तरह के पाप यहाँ पर होते हैं। रोज हम सुनते हैं कि कोई मर्डर और रेप इत्यादि के भी पाप लोग करते रहते हैं। तो ऐसे कलयुग में जहाँ पर लोग कदम कदम पर घड़ी घड़ी कोई ना कोई पाप करते रहते हैं, तो भला पाप से मुक्त होने का कोई सरल रास्ता अगर हो तो वो क्या हो सकता है? तो इसका सरल एक रास्ता ये होता है, एज पर वैष्णव ट्रेडिशन, कि आप एकादशी का व्रत करें। एकादशी जो है वो हर महीने में 2 बार आती है, शुक्ल पक्ष में एक बार और कृष्ण पक्ष में एक बार। तो हर महीने 2 बार आपको ये व्रत और उपवास करना होता है। हर एकादशी का एक विशेष महत्व भी बताया गया है। तो ऐसा कहते हैं कि जो पाप पुरुष है, अब पुराणों में सारी चीज़ें सिंबॉलिक तरीके से बात होती है। तो जैसे कलयुग की शुरुआत हुई, या आप कह लो कि जैसे जैसे सृष्टि का निर्माण हुआ, तो उन सारे जीव जंतुओं के द्वारा किए गए कर्मों से पाप भी उत्पन्न हुआ। और पाप जो है वो एग्रीगेट जो है पाप का, तो उसे पाप पुरुष कहा गया है पुराणों में। तो ये पाप पुरुष जो है वो धीरे धीरे जो है बढ़ने लगा, शक्तिशाली होने लगा, क्योंकि सारे जो लोग हैं वो कोई ना कोई पाप तो करते ही थे। तो इन पापों का नाश करने के लिए, इस पाप को खत्म करने के लिए, संतुलन बनाने के लिए भगवान विष्णु ने एकादशी का निर्माण किया। और यहाँ पर एकादशी को एक देवी के रूप में दिखाया जाता है। तो ये एकादशी जैसे ही निर्मित हुई तो हर तरह के पाप जो है वो घटने शुरू हो गए संसार से। तो जो पाप पुरुष है उसने भगवान विष्णु से ये कहा कि पाप और पुण्य दोनों संसार में चलते रहेंगे, अच्छे और बुरे, लेकिन अगर एकादशी इस तरीके से हमेशा पाप को खत्म करती रही तो मेरा तो अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा और इस संसार में संतुलन नहीं बनेगा। तो भगवान विष्णु ने यह कहा कि एकादशी के दिन तुम जो है अन्न में निवास करो, और जो व्यक्ति एकादशी के दिन अन्न ग्रहण नहीं करेगा उसको पाप नहीं लगेगा और वो पापों से मुक्त हो जाएगा। ये एक सिंबॉलिक कहानी है, ये बताने के लिए कि एकादशी के दिन जो है विशेष तिथि है उपवास करने के लिए। उपवास का मतलब होता है भगवान के निकट वास करना और किसी न किसी प्रकार की उपासना, ध्यान, साधना इत्यादि करना। तो मेन ऑब्जेक्टिव यहाँ पर भूखा रहना नहीं है, यहाँ पे मेन ऑब्जेक्टिव है कि आप कोई साधना करें और भगवान के निकट रहें। एकादशी के दिन ज्योतिषीय महत्व यह है कि जो चंद्रमा की कंडीशन है उस वक्त वो बहुत ज़्यादा तीव्र होती है, बहुत पावरफुल कंडीशन में होता है चंद्रमा, और बहुतों के जो है इमोशनल और सेंटिमेंटल बैलेंसेस हिल जाते हैं जब एकादशी होती है। काफ़ी सारे लोगों के कुछ झगड़े इत्यादि भी हो जाते हैं एकादशी के दिन, क्योंकि चंद्रमा जैसे जैसे उस कला में आता है, उस तिथि में आता है, तो बहुत सारे चेंजेस होते हैं प्रकृति के अंदर और हमारे शरीर के अंदर भी। ऐसा माना जाता है कि सृष्टि का जो पूरा पानी है सागर का, उसमें भी प्रभाव पड़ता है जब चंद्रमा एकादशी में आता है, और उसी के साथ साथ हमारे बॉडी का जो वाटर कंटेंट है वो भी डिस्टर्ब हो जाता है। तो उसके वजह से हमारे अंदर कुछ डिस्टर्बेंसेस आते हैं और इन डिस्टर्बेंसेस को इवन आउट करने के लिए एकादशी का व्रत किया जाता है, ऐसी एक मान्यता है। तो एकादशी का व्रत जो है वो सारे पापों को नष्ट करता है और हर एकादशी का कोई विशेष महत्व, कोई विशेष व्रत होता है। आज हम बात करने वाले हैं अपरा एकादशी के बारे में। अपरा का मतलब है अपार या अचला एकादशी भी बोलते हैं इसको। नॉर्थ इंडिया में इसको जो है ज्येष्ठ महीने के कृष्ण पक्ष में मनाया जाता है, और अगर आप महाराष्ट्र या साउथ इंडिया में चले जाएं तो यहाँ पर वो वैशाख महीने के कृष्ण पक्ष में मनाई जाती है अपरा एकादशी। अपरा एकादशी के दिन जो भी उपासना आप करेंगे, जो भी व्रत आप करेंगे, उसके फल स्वरूप आपको अपार पुण्य और अपार फल की प्राप्ति होगी, इसलिए इसका नाम अपरा एकादशी है। इसके संबंध में एक व्रत कथा भी आती है कि महिध्वज नाम का एक बहुत ही धार्मिक राजा था, विष्णु भक्त था, और वो बहुत ही अच्छे तरीके से राज करता था और अपना जो है साधना इत्यादि भी करता था। लेकिन किसी कारणवश, उसके प्रारब्ध के कारणवश,
उसका एक भाई था जो बहुत ही दुष्ट था और उसके साथ उसकी जो है दुश्मनी हो गई। और इस दुश्मनी के फलस्वरूप जो उसका भाई था दुष्ट, उसने महिध्वज को मार दिया और उसे एक पीपल के पेड़ के नीचे गाड़ दिया। अब यह महिध्वज जो है वो एक ब्रह्म राक्षस या भूत बन गया और वो आने जाने वाले सभी लोगों को डराने लगा। तो कुछ जो है समय बीतने के बाद वहां पे एक ऋषि आते हैं और वो ऋषि वहां पे जब बैठे तो उनको समझ में आया कि यहाँ पे एक आत्मा है। तो उन्होंने वहां पर अपरा एकादशी का व्रत किया और उसका जो पुण्य था वो उन्होंने महिध्वज की आत्मा को प्रदान किया और उस पुण्य के वजह से वो महिध्वज उस प्रेत योनि से निकलकर मुक्ति को प्राप्त हो गया। तो ये जो अपरा एकादशी का सिर्फ एक बार का पुण्य था, उससे वो जो है प्रेत योनि से मुक्त हो गया। इतना इस अपरा एकादशी का महत्व है। साथ ही साथ में इसमें बहुत सारे जो हमारे यहाँ पर बताए जाते हैं कि सूर्य ग्रहण के दिन आप जो है काशी में या किसी तीर्थ क्षेत्र पे आप स्नान करो या आप फला तिथि पे फला कोई स्नान करो। वो सारे फल ऐसा कहते हैं कि अपरा एकादशी के व्रत से आपको घर बैठे ही प्राप्त हो जाते हैं। अपरा एकादशी के दिन ऐसा मानते हैं कि सिर्फ फलाहार और दूध, सिर्फ यही आपको अलाउड है इस व्रत में। बाकी अनाज, नमक इत्यादि आपको सेवन इसका नहीं करना है अपरा एकादशी में। अपरा एकादशी में अगर आप अन्न दान करते हैं, वस्त्र दान करते हैं, तो इसका विशेष महत्व यहाँ पर माना गया है, तो वो भी आप कर सकते हैं। इस साल 13 मई को आने वाली है अपरा एकादशी, 13 मई 2026। और इस दिन पे सुबह को उठकर जो है इस व्रत का संकल्प लिया जाता है और भगवान विष्णु की उपासना की जाती है। उस दिन फलाहार करते हुए, दूध पीते हुए आपको रहना है पूरे दिन और अगली सुबह तक एज मच एज पॉसिबल इस व्रत को कंटिन्यू करना है। और उस दिन आप विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ कर सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र की 12 माला जाप भी कर सकते हैं। इसके अलावा और भी शालिग्राम शिला अगर आपके पास है तो उस पर तुलसी पत्र 108 बार जो है 108 तुलसी पत्र अर्पण करते हुए 108 विष्णु जी के नाम लेकर भी अर्चना कर सकते हैं। इसी प्रकार से विष्णु जी की कोई भी आराधना, अर्चना, उपासना आप कर सकते हैं ऑन दिस डे। तो अपरा एकादशी के दिन जो भी आप ये सारे कार्य करेंगे, इससे आपके कई सारे जो पाप हैं वो कट जाएंगे। तो आपने अगर जाने अनजाने में कोई गलती कर दी है, आजकल चीटिंग इत्यादि तो बहुत कॉमन हो गया है, एडल्टरी, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, तो ऐसी चीज़ें, उसके साथ साथ झूठी गवाही, कोर्ट वोर्ट में भी झूठ बोल देते हैं और झूठ बोलना वैसे तो बहुत ही आम हो गया है। और उसके अलावा भी बहुत सारे अलग अलग पाप जो होते हैं, उन सारों से अगर आपको प्रायश्चित करना है तो अपरा एकादशी का व्रत आपको करना चाहिए। इस दिन पे अगर आप विष्णु याग इत्यादि करना चाहें तो उसके लिए भी एक ये बढ़िया दिन होता है। तो एकादशी के दिन अन्न ग्रहण इसलिए नहीं करते क्योंकि उसमें पाप पुरुष उस दिन वास करता है, ऐसा पुराणों में कहा है। तो बेसिकली यहाँ पर आप अगर व्रत करते हैं तो आपका जो मेंटल पीस है, हार्मोनल बैलेंस है, शरीर का बैलेंस है, वो काफ़ी अच्छा रहेगा। ये उसके पीछे की असली धारणा है। तो आप उसके अगर आप ये व्रत करते हैं तो बेसिकली आपको शरीर, मन और आध्यात्मिक रूप से हर स्तर पे इसके फायदे अलग अलग होंगे। चंद्रमा आपकी कुंडली में अगर खराब है, राहु केतु खराब है, तो उस केस में यहाँ पर उससे भी आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा, क्योंकि राहु और केतु और चंद्रमा जो है जब खराब होते हैं तो आपके मन को पूरी तरीके से यहाँ वहाँ भटका देते हैं और बहुत ज़्यादा केओटिक आपका मन हो जाता है। तो उस मन को स्थिर करने के लिए एकादशी का व्रत और विशेष करके अपरा एकादशी का व्रत बहुत ही आपको काम आ सकता है। आगे चलकर हम अलग अलग एकादशी की कथा और उसके महत्व को भी जानेंगे और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, इस वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और अपरा एकादशी करके जो है सारे पापों से मुक्त हो जाइए। तो ये जो एक एकादशी का व्रत है वो अगर हर महीने 2 बार हम करेंगे तो बहुत सारे हमारे छोटे मोटे जो पाप और गलतियां होती रहती हैं और बड़े बड़े कभी कभी गलती से हो जाते हैं, वो सारी ही चीज़ें इससे कट जाती हैं। यहाँ तक कि ऐसा कहा गया है कि ब्रह्म हत्या का जो पाप है वो भी अगर आप एकादशी का व्रत करते रहते हैं लगातार तो उससे कट जाता है। विशेष करके अपरा एकादशी का व्रत जो है यहाँ पर काम करता है।
और इसका मतलब ये नहीं है कि आप पाप करते रहें, उल्टी सीधी हरकतें करते हैं और साथ में फिर एकादशी का व्रत भी करते रहें कि हम तो पाप काट रहे हैं। आपको पाप नहीं करने हैं और साथ ही साथ में जो हो चुका है आपके हाथ से या गलती से हो जाता है या कभी कभी हमारे हाथ बंधे हुए होते हैं और इसलिए कुछ हो जाता है, तो उसके जो है उसके प्रायश्चित के लिए ये व्रत यहाँ पर किया जाता है। दिस इज़ नॉट अ फ्री पास कि आप जो मर्जी करो, जितना मर्जी गलत करो और फिर जो है उपवास करके उससे बच निकलो। तो ये भी यहाँ पर ध्यान रखना जरूरी है। ठीक है, तो एकादशी का व्रत करिए। नमो नारायण।